कल दीपक नाइट्राइट कहा था, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में मेरी बुलिश कॉल है। सृष्टि जी, इरकॉन और इंजीनियर्स का आपको कल इरकॉन 8% अप था, 260 का भाव, 290 का टारगेट इरकॉन पे। पहले तो मैं वो बढ़ा दूं जो शेयर मेरे चल रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया 253 बिका है, या 280 रुपए का टारगेट। तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाइए और लेने की चेष्टा करिए। कैपेक्स स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। मैं जब पहली बारी शेयर बाजार आया तो मेरे एक अंकल ने मुझे दिलाए थे टाटा हनीवेल 53 रुपए में, उसका राइट आया मेरे पे 85 रुपए पे 1700 शेयर थे। मैंने एक पूरा मकान बनाया और 400 शेयर आज भी है, और आज भी मैं 53,000 पे कह रहा हूं, ये 75,000 रुपए का शेयर है। तो समझिए कि बाजार में किस तरह की रणनीति चल रही है। इरकॉन, इंजीनियर्स इंडिया, टाटा हनीवेल, हनीवेल ऑटो, ये सब लेने वाले शेयर्स हैं। जी, तो ये सभी काउंटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। और भसीन जी, कुछ समय पहले ही जब आप चर्चा कर रहे थे सेक्टर आउटलुक को लेकर, तो आपने आईटी भी हाईलाइट किया था। क्योंकि मैं आईटी को ऐसे चार्ट्स पे ट्रैक भी कर रही थी, तो निचले स्तरों से एक अच्छा उन्होंने मूव भी दिखाया है। और खास तौर से एक वन ऑफ द बीटन डाउन काउंटर्स कोफोर्ज, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे भी आ रहा था, तो फिर उस पे नजर गई। कोफोर्ज ने भी काफी अच्छा मूव दिखाया है। तो क्या आपको लगता है कि आईटी पे भरोसा जो है अभी और आ सकता है? क्या और भी अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी स्पेस में? और भसीन जी, आज के लिए जो कॉल्स हैं वो भी बता दीजिए, लगे हाथ। बिल्कुल सृष्टि जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। 43 वाला 4750 हो गया 5 दिन में। इसका भाव 5,5200 जाना चाहिए। देखिए, आपको पता है इसने जो कंपनी ली है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, उसमें एक्विजिशन हुई है। दैट एक्विजिशन इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव, प्रोएक्टिव, क्योंकि वो कैश क्रिएटिव होगी डे 1 से। साथ में उनको नॉर्थ और वेस्टर्न यूएस में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। एंड थर्डली, that is the first company which is stepping into AI in a very big way, और अश्योरेंस और इंश्योरेंस में उनका बहुत बड़ा मान्य है। फोर्थली, कोफोर्ज में आपको पता है उन्होंने रोड शोज किए हैं। देयर इज अ क्यूआईपी इन दी ऑफरिंग, और ये क्यूआईपी की वजह से ये घटा है। हमने एज ए डिस्क्लोजर क्लाइंटों को 4450 में भर के दिला दिया है। हमें 5200-5300 का भाव दिखता है, और उसके बाद आउटलुक देंगे। लेकिन आप ऐसा देखिए कि आईटी इज नाउ, जो वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है, और साथ में आउटलुक, कैश रिच कंपनीज हैं जो एक्विजिशंस कर रही है। कोफोर्ज इज वन ऑफ द फ्यू जो एआई में बहुत जोर से जा रही है, एंड दैट इज द फ्यूचर। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है, और 5200 तक तो हम इसे छुएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए, ये स्टॉक्स हो गए आपके लिए। अब शुरू करेंगे हमारा खास सेगमेंट जहां पर हम नतीजों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले भसीन साहब ये बताइए कि आज के लिए आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको डिम्पी। अशोक लीलैंड, आपको कहा था टाटा मोटर 1100 में बेच दीजिए, अशोक लीलैंड ले लीजिए, कल न्यू हाई है। इस साल का ऑटो स्टॉक सिर्फ अशोक लीलैंड है। 300 का टारगेट है, अभी 250 तक का आप संतुष्टि पाइए। 195 का स्टॉप लॉस। 250 जाएगा तो मैं 300 का बढ़ा दूंगा, लेकिन टारगेट इस साल में 300 आएगा। दूसरा मेरा पिक है आरबीएल बैंक। मिड कैप में सबसे सटीक बैंक है आरबीएल। इसमें कोई प्रमोटर के पास 1.5% से ऊपर नहीं है। महिंद्रा आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 4% स्टेक। और मुझे लगता है जैसे जैसे इनकी निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन दोनों बढ़ रही हैं, आई वुड से दिस स्टॉक इज ड्यू फॉर अ री रेटिंग। वैसे तो 350 जाएगा, अभी 270 के लिए आप लीजिए, 244 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इरकॉन में टारगेट बढ़ा दीजिए। 255 में जो भाव है, 240 का स्टॉप लॉस हो गया। जो मेरी एंट्री प्राइस थी 232 की थी, और 288 का टारगेट। अशोक लेलैंड, इसके लिए टारगेट होगा 200 रुपए का, 250 रुपए का, उसके बाद 300 भी जाएगा। वो 250 के भाव वाला आरबीएल बैंक, उसके लिए 270 के टारगेट। और उसके अलावा इरकॉन पर भी बुलिश है भसीन साहब। ये 3 बेहतरीन शेयर आपके लिए आज के सत्र में, आप बाजार में आप इसको प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरू